अशोक, भास्कर और चमन पार्टनर हैं इन द रेशियो 1/3, 1/2 और 1/6, जिसको हम 2:3:1 भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, उनकी बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2023 एंड 31 मार्च 2023 को कुछ इस तरह से है। लायबिलिटी साइड में अशोक की कैपिटल 3 लाख, भास्कर की 4 लाख, चमन की है 2,50,000। जनरल रिजर्व दे रखा है 2,20,000, क्रेडिटर्स है 2,50,000, लोन पेबल है 1,50,000। टोटल आ जाएगा 15,70,000। एसेट साइड में बिल्डिंग है ₹5 लाख, प्लांट मशीनरी है ₹4 लाख, फर्नीचर है ₹1 लाख, स्टॉक है ₹2,50,000, डेटर है 1,80,000, उन पे प्रोविजन है 5,000, नेट अमाउंट है 1,75,000। कैश इन हैंड है 85,000 और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है ₹60,000 और टोटल है 15,70,000। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन में और क्या दे रखा है वो समझ लिए, सुन लीजिए। जो भास्कर नॉट भास्कर, जो चमन है वो रिटायर्ड हो गया 1 अप्रैल 2023 को। क्लियर बच्चों, पूरे फर्म की गुडविल वैल्यू करी गई ₹2,40,000 और आपको इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बस ध्यान रखिएगा कि अशोक और भास्कर का नया रेशियो है 3:2। क्लियर बच्चों, फिर उन्होंने कहा कि प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर को 10% और 5% रिड्यूस करना है। ठीक है बच्चों, प्लांट एंड मशीनरी को 10% और फर्नीचर को 5%। साथ साथ ये भी कहा कि स्टॉक और बिल्डिंग को इंक्रीज करना है, स्टॉक को 15% और बिल्डिंग को 10%। क्लियर बच्चों, साथ साथ ये भी कहा गया कि जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है वो होना चाहिए ₹20,000, उसे बढ़ाकर ₹20,000 कर दीजिए। याद रखिएगा बच्चों, उसे बढ़ाकर 20,000 करना है, 20,000 नहीं बढ़ाना है। ठीक है बच्चों, तो इतनी इंफॉर्मेशन है आपके क्वेश्चन में और आपसे कहा गया है कि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म बनानी है। क्लियर बच्चों, मैं यहां पर यह भी बता दूं बच्चों कि दिस इज क्वेश्चन नंबर 36 ऑफ द बुक टी एस बेवाल। चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, विच इज चैप्टर नंबर 5 ऑफ द बुक एंड एडिशन जो मेरे पास बुक का है वो है 2023। क्लियर बच्चों, तो आइए शुरुआत करते हैं इसके सॉल्यूशन से। तो हम सॉल्यूशन में सबसे पहले बनाएंगे रिवोल्यूशन अकाउंट। तो रिवोल्यूशन अकाउंट का बच्चों जो पहला पॉइंट है वो प्लांट एंड मशीनरी है और दूसरा फर्नीचर है और इन दोनों में ही नुकसान हो रहा है और नुकसान रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखे जाते हैं। तो यहाँ लिखिए टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, उसका 10% फॉल हो रहा है और प्लांट एंड मशीनरी है ₹4 लाख, जिसका 10% हो जाएगा 40,000। उसके अलावा उन्होंने कहा है फर्नीचर को 5% रिड्यूस करना है, तो फर्नीचर है आपका 1 लाख, जिसका 5% होगा 5,000। स्टॉक को हमें इंक्रीज करना है 15%, तो यहां लिखिए बाय स्टॉक अकाउंट 2,50,000 का 15% होता है बच्चों 37,500। और बिल्डिंग को भी हमें बढ़ाना है, तो फायदे की बात है बिल्डिंग का बढ़ना भी, तो इसलिए फायदे यहां लिखे जाते हैं। स्टॉक बढ़ना फायदा था इसलिए यहां लिखा गया। तो बिल्डिंग आ जाएगा आपका 10% बढ़ना है, बिल्डिंग है आपकी 5 लाख, जिसका 10% होता है 50,000। सही है बच्चों, अब आपको क्या करना है, प्रोविजन वाले पॉइंट को समझिएगा। प्रोविजन जो पहले 5,000 था उसे बढ़ाकर 20 करना है, 5 से लेके 20। तो प्रोविजन का बढ़ना नुकसान होता है और प्रोविजन बढ़ेगा आपका 15,000। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 15,000। सही है बच्चों, रिवोल्यूशन के इतने ही पॉइंट थे आपके, तो आप देख सकते हैं
हमारे फायदे हैं 87,500 के, नुकसान है हमारा केवल 60,000 का। तीनों को ऐड करेंगे तो ये 60 आएगा। तो ओवरऑल हमें गेन हो रहा है ₹27,500 का, जिसको हम अशोक, भास्कर और चमन इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। 27,500 टोटल लिख लीजिए, 87,500 दोनों तरफ। अब इस गेन को जो आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो 2:3:1 के रेशियो में करेंगे। तो अब गेन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशियो 2:3:1, तो इसका तो आएगा 13,750। ठीक है बच्चों, इसका आएगा 9,167 और ये आएगा 4,083। ठीक है बच्चों, तो दिस इज हाउ ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। बस यहाँ पे 4,583 कर दीजिएगा बच्चों, नॉट 40। ये हो गया बच्चों आपका डिस्ट्रीब्यूशन इन द रेशियो 2:3:1 और आपका ये रिवॉल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। 27,500 को 2:3:1 में बांटेंगे तो ये थोड़ा सा राउंड ऑफ करना पड़ेगा, डिवाइड करके आएगा ये 9166.66 था, जिसे हम 9167 कर देंगे। ये एग्जैक्ट आ जाएगा 3/6 और 1/6 में भी थोड़ा राउंड ऑफ करना पड़ा तो 4,583 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले बच्चों आइए पार्टनर्स का गेन निकाल लेते हैं अशोक और भीम का। अशोक का नया शेयर है 3/5, पुराना शेयर था 2/6। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा बच्चों 8/30। ठीक है बच्चों, भीम की बात करें तो नया शेयर है 2/5, पुराना है 3/6, ये आ जाएगा -3/30। इसका मतलब अशोक तो गेन ही कर रहा है, मगर जो भास्कर है, नॉट भीम, भास्कर जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है 3/30। तो इसका मतलब ये होता है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है चमन, जिसकी हिस्से गुडविल आएगी 2,40,000 इंटू 1/6 यानी 40,000, ये 40,000 उसको केवल ए देगा क्योंकि ए गेन कर रहा है और जो गेन करता है वही कंपनसेट करता है रिटायरिंग पार्टनर को। एंड ए जो है वो केवल सी को नहीं बी को भी कंपनसेट करेगा फॉर हिज सेक्रीफाइस। ठीक है बच्चों, क्योंकि बी सेक्रीफाइस कर रहा है तो इसको भी कंपनसेट किया जाएगा बाय ए। किस अमाउंट से करेंगे वो बता देता हूं, 3/30 इंटू 2,40,000 कर दीजिए, उसके सेक्रीफाइस को फॉर्मली यूटिल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 24,000। तो इसका मतलब ए जो है वो बी को भी कंपनसेट करेगा और सी को भी। एंट्री कुछ इस तरह से हो जाएगी, एंट्री मांगी नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूं बच्चों। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बीज कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। बी में आएगा 24,000, सी में आएगा 40,000 और ए में 64,000। सही है बच्चों। अब बना लेते हैं बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की शुरुआत करिए बच्चों ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल से, जो कि हैं 3 लाख अशोक का है, 4 लाख भास्कर का है और 2,50,000 चमन का है। उसके बाद बैलेंस शीट में जो बांटने वाली चीजें हैं वो लिख दीजिए। जैसे जनरल रिजर्व दे रखा है तो उसको यहां लिख दीजिए क्रेडिट साइड में। वो 2:3:1 के रेशियो में बांटेंगे तो ये तो 110 आ जाएगा और ये आएगा बच्चों 73,333 और ये आ जाएगा 36,667 73,333 और ये 1,10,000। ठीक है बच्चों। और एसेट साइड में आपको एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दे रखा था तो वो आ जाएगा डेबिट साइड में, वो है 60,000 तो ये आ जाएगा 20,000, ये आ जाएगा 30,000 और ये आ जाएगा 10,000। और रिवोल्यूशन में जो गेन आया था वो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखिए क्रेडिट साइड। पहले आपको ओपनिंग बैलेंसेस लिखनी है, फिर बैलेंस शीट के अंदर जो बांटने वाली चीजें हैं वो लिखनी है, देन रिवोल्यूशन का गेन या लॉस लिखना है। ठीक है बच्चों। तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट ये आया था आपका 13,750
ये आया था आपका बच्चों 9167 और ये आया था 4583। ठीक है बच्चों। देन आप करिए ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। रिटायरमेंट में ध्यान रखिएगा बच्चों, ये सब काम करने के बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है बाय एस कैपिटल या बाय अशोक कैपिटल। भास्कर में 24,000 लिखिए, चमन में लिखिए 40,000 और अशोक में लिखिए टू भास्कर एंड चमन्स कैपिटल अकाउंट और उसके डेबिट साइड में 64,000 लिख दीजिएगा। क्लियर बच्चों। अब हमारे सारे पॉइंट्स हो चुके हैं, तो अब इनके अकाउंट्स हमें फाइनलाइज करने हैं। तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है सबसे पहले उसका अकाउंट का फाइनल बैलेंस निकालिए और कुछ नहीं कह रखा उसके बारे में, तो पैसा जो है उसका फाइनल बैलेंस उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो टू चमन्स लोन अकाउंट अमाउंट आएगा बच्चों, इन्हें जोड़ेंगे तो 36 और 4 40 41 250 हो जाएगा ये बच्चों। 41 250 और 40 होता है 81 250 81 250 और 250 होता है बच्चों 331 250 माइनस 10 करेंगे तो 321 250 आ जाएगा। टोटल है 331 250 331 250। क्लियर बच्चों। अब अशोक और भास्कर के क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं। तो यहां लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। अशोक का देखते हैं बच्चों 73 और 9 होता है बच्चों 82, ये हो जाएगा 82,500। तो 3,82,500 में से माइनस करना है 84,000। तो 382,500 में से अगर मैं 1 लाख माइनस करूंगा तो 282,500 आ जाएगा और 16,000 प्लस कर दूंगा तो 298,500 आ जाएगा बच्चों। 2,98,500 2,98,500 298,500। ठीक है बच्चों। अब रही बात भास्कर की, तो उसको भी कर लेते हैं। ये आप उसमें लिखेगा बच्चों चमन में ये टोटल, तो ये थोड़ा इधर लिख देता हूँ बच्चों 331 250 भास्कर के लिए जगह छोड़ देते हैं। तो भास्कर का बैलेंस आएगा बच्चों देखते हैं 4,05,10 534 547 750 547 750 547 750 में से 30 माइनस करोगे तो 517 750 आ जाएगा। इस तरह से इन लोगों के क्लोजिंग बैलेंसेस आ गए बच्चों। तो जो चमन का पैसा है वो उसके लोन में चला गया और इनका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो इस तरह से आ गया बच्चों। क्लियर बच्चों। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब भी बनाए तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस लिखिए, फिर बैलेंस शीट में दो पार्टनर चीज़ें वो लिखिए जो ओल्ड बैलेंस शीट में पार्टनर चीज़ें थी, जैसे यहाँ पर जनरल रिजर्व था और रिवोल्यूशन प्रॉफिट था, सॉरी अंदर वाली चीज़ों में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस था। देन आपको रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस बांटना होता है, देन गुडविल का ट्रीटमेंट करना होता है, फिर और कुछ नहीं करना, तो सीधा क्लोजिंग बैलेंस निकालने होते हैं जैसे हमने यहाँ निकाले। सबसे पहले उसका क्लोजिंग बैलेंस निकालिए जो रिटायर हो गया, एंड देन जो रिटायर नहीं हुए उनके क्लोजिंग बैलेंस निकाले। जो रिटायर हो गया उसका क्लोजिंग बैलेंस हमने डाल दिया उसके लोन अकाउंट में और इनका क्लोजिंग बैलेंस एज टू बैलेंस कैरेट डाउन कैपिटल अकाउंट में ही रहेगा। अब आ जाइए बच्चों इन द बैलेंस शीट। ठीक है बच्चों, अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म। तो बच्चों जब हम बैलेंस शीट के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे इनकी कैपिटल्स अशोक और भास्कर की, जो कि निकल कर आई थी 2,98,500 और 5,17,500 750 सॉरी 5,17,750। ये जोड़कर आ जाएगा बच्चों 250। यहाँ बचेगा आपका मतलब 1 कैरी हो गया, 8 7 15 और 116 1 कैरी हो गया, 9 1 10 और 1 11 1 कैरी हो गया, 5 2 7 और 1 8। ठीक है बच्चों। उसके बाद चमन का लोन लिख दीजिए जो कि आया था 3,21,250। जनरल जब आएगा नहीं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्रेडिटर्स एज इट इज आ जाएंगे
2,50,000 और लोन पेबल एज इट इज आ जाएगा 1,50,000। अब आ जाइए एसेट साइड पे, तो बिल्डिंग को 50,000 इंक्रीज करके लिखिएगा, यानी 5,50,000। प्लांट एंड मशीनरी को 40,000 कम करके लिखिएगा, यानी 3,60,000। फर्नीचर को 5,000 कम करके लिखिएगा, जो कि आएगा 95,000। उसके बाद स्टॉक को 2,50,000 में 37,500 जोड़ के लिखिएगा, जो कि आएगा 2,87,500। डेटर्स तो आप जो है 1,80,000 लिखिए, मगर जो प्रोविजन है वो नया वाला लिखिए, जो कि 20,000 है, बाहर आ जाएगा 1,60,000। कैश में कोई चेंज नहीं आएगा, वो 85,000 ही रहेगा। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अब डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, राइट ऑफ हो गया था, तो वो अब आएगा ही नहीं। आइए देखते हैं टोटल मैच करता है नहीं करता। 8 3 11, 11 37,500 और 4 लाख 15 37,500, 5,37,500। 15,37,500 ये आपका लायबिलिटी का टोटल आ रहा है। ठीक है बच्चों, नाउ लुक एट द एसेट साइड। 550 और 360 ये होता है बच्चों 9,10,000। 9 10 में 95 जोड़ोगे तो 10,05,000। 12,05, 12,85, 12,92,500, 13,92, 14,52, 14,52 और 5 14,57 और 80 15,37, 500। तो 15,37,500 दोनों साइड का टोटल आ गया और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छी तरह से। और इसमें जो सबसे अच्छा पॉइंट था वो था अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बाकी थोड़ी दिक्कत इसमें आ सकती है आपको रिवोल्यूशन लॉस बांटने में, सॉरी रिवोल्यूशन गेन बांटने में, बिकॉज वो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं था, और साथ साथ उसमें क्या कहते हैं जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने में, तो वहाँ थोड़ा राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। बाकी क्वेश्चन नॉर्मल था बच्चों।